हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केवाईसी स्कैम के बारे में। जी हाँ, केवाईसी स्कैम अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को पहचानो। बहुत सारी बैंक अपने कस्टमर्स को पहचानने के लिए उनके एड्रेस प्रूफ और उनके आईडी प्रूफ को वेरीफाई करती है, जिसको केवाईसी कहा जाता है। और इसी बात का फायदा उठाते हैं ये स्कैमर्स। यानी आपकी सालों की मेहनत को 2 मिनट में गायब कर सकते हैं, आपकी सालों की बचत को ये पल भर में ही गायब कर सकते हैं ये स्कैमर्स। आखिर ये कैसे होता है? आंकड़े बताते हैं कि हर साल लाखों लोग इस स्कैम का शिकार हो जाते हैं। तो कैसे करते हैं ये शिकार, आइए समझते हैं और एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम इस केवाईसी स्कैम से बचा जा सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 तरीके हैं ऐसे जिनकी वजह से ये आपको लूट सकते हैं। वो कैसे लूटते हैं आइए बात करते हैं। नंबर 1, पहला तरीका है कि आपके पास एक कॉल आता है और आपसे कहा जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड, आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक होने वाला है क्योंकि अभी तक आपने अपनी केवाईसी डन नहीं कराई। अब जैसे ही आप या कोई भी ये ऐसी बात सुनता है तो अचानक ही वो शॉक हो जाता है और वो पूछता है कि मैं कैसे इस चीज को ठीक कर सकता हूं। तो वहां से आपको बताया जाता है कि आपके पास एक मैसेज आया होगा, उस मैसेज में एक लिंक है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी और जैसे ही आप वो डिटेल्स फिल करेंगे तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस स्कैमर तक पहुंच जाएगी और सेकंड नहीं लगेंगे आपके अकाउंट को खाली होने में। दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास कॉल तो आएगा लेकिन वो आपको ये बोलेंगे कि आपने अभी तक अपनी केवाईसी डन नहीं कराई है, जिस वजह से आपके अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी केवाईसी डन हो जाए तो आपको हमारे मैनेजर सर से बात करनी है। तो स्कैमर मैनेजर, बैंक का मैनेजर बनके आपसे बात करेगा और आपसे मांगेगा आपकी डिटेल्स, और वहां पर आपसे आपके आधार कार्ड की डिटेल्स मांगी जाएगी, पैन कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी और लास्ट में वो मांगेगा आपसे एक OTP। और जैसे ही आप अपना उस OTP उस बंदे को बताएंगे जिसको आप बैंक मैनेजर समझ रहे हैं, वैसे ही आपका अकाउंट हो जाएगा एकदम खाली। तीसरा तरीका जिससे वो ये लूटते हैं, तीसरा तरीका बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि स्कैमर्स भी बड़े समझदार हो गए हैं। उनको ये बात समझ आ चुकी है कि आज की डेट में कोई भी इतनी आसानी से हमें OTP शेयर नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या नया तरीका आजमाया है, वो बैंक का ऐप, बैंक जैसा दिखने वाला एक क्लोन ऐप रेडी करते हैं और आपसे कहते हैं कि आपको अपने केवाईसी को डन करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जिससे कि हम आपकी केवाईसी डन कर पाएं। अब जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वो दिखने में तो बैंक जैसी ऐप होगी, लेकिन वो एक्चुअल बैंक ऐप नहीं होती है, वो क्लोन ऐप होती है, जिनको ये स्कैमर्स बना देते हैं। और जैसे ही आप उस क्लोन ऐप को डाउनलोड करते हैं अपने फोन में, वैसे ही आप डिटेल्स फिल करते ही आपका पूरा फोन का एक्सेस उनके हाथ में लग जाएगा। और जैसे ही उनके हाथ में आपका एक्सेस लगेगा वो सेकंड नहीं लगाएंगे आपकी सेविंग्स को उड़ाने में। तो आखिर करा क्या जाए? तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये रखनी है कुछ बातें याद। पहली, आपको लिंक पे क्लिक करके डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं कहता। दैट मींस कोई भी बैंक आपको डिटेल्स लिंक नहीं शेयर करता कि आप अपनी डिटेल्स उसमें फिल करिए। और सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है कि कोई भी बैंक आपसे आपका OTP नहीं मांग सकता। अगर कोई OTP मांग रहा है तो आप समझ जाइए कि ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। थर्ड चीज जो आपको याद रखनी है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कभी भी अपनी केवाईसी डन कराएं तो सीधा ब्रांच में जाके कराएं, जिससे कि आपको संतुष्टि रहेगी कि आपकी केवाईसी डन हो गई है और आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो। अकाउंट बैंक में जाइए, अपनी केवाईसी डन कराइए। और अगर आपके साथ स्कैम हो चुका है तो करना क्या है, आपको कॉल करना है 1930 पे। आप 1930 पे कॉल करिए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए और साइबर टीम की हेल्प लीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको पता लग सके कि किस तरीके से केवाईसी स्कैम हो रहा है और कैसे इसे बचा जा सकता है। तो